दोस्तों एक ऐसा टाइम भी था जब अमेरिका गरीबी और भुखमरी की चपेट में था, लेकिन आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। एक टाइम ऐसा भी था जब इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया था और अमेरिका के लोगों का बुरी तरह से शोषण किया जाता था। और आज अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पे है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री और सबसे महंगी इंटरनेशनल करेंसी भी अमेरिका की ही है। सो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका एक पावरफुल कंट्री बना कैसे। अमेरिका की खोज साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि एक इटालियन खोज करता थे। दरअसल क्रिस्टोफर इंडिया की खोज में निकले थे और वो यूरोप के पश्चिमी तट से लेकर एशिया के पूर्वी तट तक पहुंचना चाहते थे, पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि यूरोप और एशिया के बीच में एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब कोलंबस इस स्थलीय द्वीप पर पहुंचा तो उसे यही लगा था कि उसने इंडिया को खोज लिया है। और इतना ही नहीं, कोलंबस अपनी मृत्यु तक इसी गलतफहमी में था कि उसने इंडिया की खोज की है। 1503 में एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पुची भी इसी आइलैंड पर पहुंचे और फिर उन्होंने पूरे यूरोप को बताया कि ये द्वीप भारत नहीं बल्कि एक दूसरा ही आइलैंड है। और फिर यूरोप ने उस इटालियन एक्सप्लोरर के सम्मान में उस द्वीप का नाम उनके नाम पर ही रख दिया। अब अटलांटिक महासागर के पार बसे इस अनजान आइलैंड यानी कि अमेरिका को हर कोई जान गया था। तो उस टाइम की सभी ताकतवर यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को अपना गुलाम बनाने की तैयारी करने लग गए थे। और आखिरकार 16वीं सेंचुरी में भारत की ही तरह अमेरिका को भी इंग्लैंड ने अपना गुलाम बना लिया था और अंग्रेजों ने अमेरिका के लोकल निवासियों पर कई तरह की चीजों का रोक लगाना शुरू कर दिया था। फिर अमेरिका के लोगों ने इसका जोरों शोरों से विरोध करना शुरू कर दिया और लगभग 176 सालों से चल रहे इस अंग्रेजी शासन से अमेरिका को फाइनली 2 जुलाई 1776 को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। अमेरिका फाइनली अब एक आजाद देश बन चुका था और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। लेकिन अब भी अमेरिका एक नॉर्मल देश ही था। गरीबी और लाचारी अभी भी अमेरिका में मौजूद थी। अमेरिका ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी। क्यूबा पर 1898 में स्पेन के साथ अमेरिका की जंग हुई, जिसमें अमेरिका की जीत हुई। इस जीत के बाद स्पेन ने अमेरिका को प्योर्टो रिको और प्रशांत महासागर का एक द्वीप फिलीपींस सौंप दिया। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डालकर तो कुछ देशों को चालाकी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1867 में अमेरिका ने पूरे अलास्का को रूस से मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया और इसी के साथ अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब टाइम आ चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जो कि 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। और यही वो टाइम था जब अमेरिका की किस्मत पलटने वाली थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप की सभी बड़ी कंट्रीज बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली समेत 30 कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था और वॉर के बाद इन सभी देशों में बहुत ही बड़े लेवल पर तबाही देखी गई। इन देशों के सभी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स, कारखाने और फैक्ट्रीज बंद हो गई, जिसकी वजह से पूरा देश दिवालिया हो गया और इसी चीज का फायदा उठाया अमेरिका ने। अब अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं बन गया। आजादी के बाद से ही वहाँ के सभी नेताओं ने उन चीजों पर फोकस किया जिससे उनका देश बाकी देशों के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन सके। जहां एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज और उनके विरोधी देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपस में लड़ाई करके बर्बाद हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहा था। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था और यहाँ पर भी अमेरिका ने मौके का पूरा फायदा उठाया। एक तरफ पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन सभी देशों को हथियार सप्लाई करने में लगा हुआ था, जिससे अमेरिका को बहुत प्रॉफिट हुआ और अमेरिका पहले से भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था। अमेरिका दोनों वर्ल्ड वॉर में मौजूद था, लेकिन उसने हमेशा जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाया। दोनों ही विश्व युद्ध में अमेरिका का कुछ खास बाल नहीं पड़ा। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी 2 विश्व युद्ध के बाद भी स्टेबल और मजबूत थी। और इसी टाइम पे अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को बिजनेस करने के लिए अमेरिकी डॉलर को यूज करने के लिए राजी कर लिया। और इसके बाद वर्ल्ड में ज्यादातर ट्रेडिंग अमेरिकी डॉलर्स में शुरू होने लगी, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। अमेरिका शुरू से ही दूर की सोच रखने वाला देश था। इस देश के जितने भी राष्ट्रपति बने, सभी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने के मकसद से काम किया। जब अमेरिका ने अपने देश में लोकतंत्र की घोषणा की थी तो बहुत सारे देश अमेरिका के साथ मिल गए थे और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में से इंटेलिजेंट लोग अमेरिका में आकर काम करने लगे, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से ही टैलेंट को अप्रिशिएट किया है। और शायद ये भी एक वजह है कि आज अमेरिका इतना आगे है। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अमेरिका में जाकर ही मिली और उन्होंने अमेरिका में रहकर ही अपना काम किया। और अगर आज के टाइम
टाइम की बात करें तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज भी अमेरिका की ही है, लेकिन उन कंपनियों को इस लेवल पर लाने वाले लोग अलग अलग देशों के निवासी हैं। एग्जांपल के लिए इलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, लेकिन वो अपना बिजनेस अमेरिका में रहकर ही संभालते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका आज सबसे आगे है। और इतना ही नहीं, IT सेक्टर में काम करने वाले हर इंडियन का ये सपना होता है कि वो अमेरिका जाकर काम करे। दोस्तों, अगर आपको भी अमेरिका में जाकर काम करने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।